आज हम चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से एंट्रीज कैसे लेंगे और उसकी एंट्री किस तरीके से बनती है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि अगर मार्केट के अंदर आपने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता जा रहा है, बार बार हमने देखा कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे मार्केट के अंदर बनता जा रहा है। जैसे यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप लोगों को सबको पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि जब कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो जाता है और उसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आके एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये हमारे पास एक पॉइंट है जिसको हम बोल सकते हैं कि दैट इज अ पॉइंट विच इज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं तो इसके पीछे ऊपर से क्या हुआ था, एक अभी अभी रिसेंटली मार्केट में ब्रेकआउट हुआ और उस ब्रेकआउट के बाद एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। और अब क्या होगा? अब उस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, किस किस तरीके से ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बना और वहां से जो मार्केट नीचे की तरफ आई, तो ये जो मूवमेंट है ये कैसे कैसे मूवमेंट बन सकती है। ठीक है, तो इस मूवमेंट की अगर बात की जाए तो ये मुख्तलिफ तरीकों से मूवमेंट बन सकती है। मैं तकरीबन आपको मूवमेंट दिखा रहा हूँ, 1 मिनट सिर्फ होल्ड कीजिए। और गैम्बलर के लिए ये बहुत खराब किस्म की वीडियो होने वाली है। ठीक है, अब आप लोग ने डिसाइड करना है कि आप लोग ने okay. ये देखिए, ऐसा हो सकता है कि जैसे कि इंटरनल स्ट्रक्चर बना, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही थी, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई है, फिर मार्केट नीचे आके फिर ऊपर जाके फिर जाके नीचे गिरती है डायरेक्ट। इस तरीके से भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होता है और यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। यहाँ से भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरीके से हो सकता है। हमने देखना है कि जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो हमें एक सप्लाई मिलेगी। सप्लाई कहाँ से मिलती है? हमेशा जैसे ही ये वाली लेवल जो बनी, इसको हटाएं, हम यहाँ पर लेबलिंग करेंगे। लेबलिंग करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सी लेवल क्या है। ये हमारे पास एक लो है और यहाँ पर एक हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर की इंड्यूसमेंट है और यहाँ पर अभी हमारा जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ था तो एक लोअर हाई बना था, लोअर हाई, और फिर मार्केट नीचे आ गई। ये ब्रेकआउट हो गया था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। तो इस जगह पे हमारे पास एक सप्लाई है यहाँ पर। ये सप्लाई हमारे पास ऐसे भी बन सकती है और अगर इस सप्लाई को लेना चाहे तो दूसरे किसी तरीके से भी ले सकते हैं। जैसे कि इस लेवल की लिक्विडिटी हंट हुई है तो यहां से भी ले सकते हैं, ऐसे भी हम सप्लाई ले सकते हैं। अब ये सप्लाई हमने ले ली, सप्लाई ले ली, हमने यहाँ पर देखा कि ये सप्लाई के साथ ऑर्डर ब्लॉक भी है जो हमने कल पढ़ा था। ऑर्डर ब्लॉक के साथ यहाँ पर इम्बैलेंस भी मौजूद है, सब कुछ सही है। अब मार्केट यहां से बैक जा सकती है। मार्केट कैसे बैक जा सकती है? सबसे पहले ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेकआउट हो सकता है। अब आपके पास मेजर सप्लाई ऊपर की तरफ है, यहां पर एक इंड्यूसमेंट है या इंटरनल स्ट्रक्चर, कुछ भी आप कह सकते हो। जब आपकी डिमांड या सप्लाई करीब होती है इंड्यूसमेंट से, तो फिर ज्यादातर आपका टारगेट होना चाहिए कि प्राइस इस जगह पे जाएगी और वहां से मार्केट में रिवर्सल लेगी। तो यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, ये ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ और ये ब्रेकआउट होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट नीचे की तरफ आई। ठीक है, यहां से मार्केट नीचे आके फिर वापस मार्केट इसी ही सप्लाई की तरफ जाती है क्योंकि इसका इसके ऊपर अब एक लिक्विडिटी आ गई है। याद रखो कि हर एक लेवल जो बनाएगी, हर एक लेवल के ऊपर लिक्विडिटी बनेगी। जब भी किसी लेवल टेस्ट होती है, टेस्ट होने के बाद उस लेवल के हाई को ब्रेक किया जाता है ताकि उस लेवल की भी लिक्विडिटी को हंट किया जा सके। फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, इसकी लिक्विडिटी को हंट किया गया। अब अगर हिंट किया गया, मार्केट नीचे की तरफ आती है,
इस तरीके से करके यहां पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया बाय कैंडल। जब बाय कैंडल इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होगा तो क्या बनेगा जी, कोई बताए? इफ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रोकन विथ कैंडलस्टिक, चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब जिसको ये पता नहीं था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनता है, एक तरीका था चेंज ऑफ कैरेक्टर का ये बनने का। कहां से प्राइस ऊपर से रिजेक्ट हुई है? एक लोअर हाई सप्लाई के साथ। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक सप्लाई है। इस सप्लाई से प्राइस रिजेक्ट हुई, ये प्राइस नीचे आके ऊपर जाने का मकसद यही था कि किसी तरीके से यहां पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया जा सके। चेंज ऑफ कैरेक्टर बना यहां पर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तो मार्केट क्या करेगी बताइए जरा? मार्केट को क्या करना चाहिए? डायरेक्ट नीचे गिरना चाहिए या ऊपर वापस जाना चाहिए? ऊपर जाना ऊपर सर चाहिए। वापस जाना चाहिए। वापस जाना चाहिए। वापस जाने के लिए एक यही सप्लाई इसके पास है और दूसरी सप्लाई अभी कहां पर बनी है, एक ये बनी है। गॉट इट? अब इसके पास दो सप्लाई है, तो कौन सी सप्लाई तक इसको जाना चाहिए? फर्स्ट सप्लाई तक इसको वापस जाना चाहिए। ये फर्स्ट सप्लाई तक मार्केट वापस चली गई, ठीक हो गया। जब यहां तक पहुंची, अब यहां से मार्केट नीचे गिरेगी। आपको एंट्री कब करनी है? अब करनी है आपको एंट्री। आपको एंट्री कब करनी है? अभी करनी है। यहां पर एंट्री आपने नहीं करनी, यहां पर आपने एंट्री नहीं करनी, यहां पर आपने एंट्री नहीं करनी, यहां पर कहीं पर भी एंट्री नहीं करनी थी। करते तो कोई मसला नहीं है, यहां से भी एंट्री आपकी विन हो जाएगी। लेकिन जो प्रोफेशनली तरीका होता है कि हमने एंट्री जब करें तो एकदम से हमारे लिए मार्केट गिरे। तो ये सारा हमने चक्कर देख लिया, सारा सब कुछ देखा, चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना। इसी ऑर्डर ब्लॉक के अंदर जब आपने ट्रेड किया तो मार्केट यहां से नीचे की तरफ चली जाएगी। कहां तक जा सकती है? अब यहां तक ये बात कीजिए। तो हमारे पास एक्सटर्नल एक्सटर्नल लिक्विडिटी कहां पर है? ये है। ओके, ये हमारे पास एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो हमारा टारगेट क्या रहेगा? कम से कम ये टारगेट हमारा रहेगा कि यहां तक मार्केट आएगी। उसके बाद ब्रेकआउट भी हो सकता है, फिर फिलिप एसएनआर भी बन सकती है, लेकिन यहां तक मार्केट को जरूर आना पड़ेगा। और यहां पर फिर हमारे लिए एक एंट्री होगी। और हम इस एंट्री को यहां पर बनाते हैं कि इस जगह पे हमारी एंट्री बननी चाहिए। ठीक है, ये हमारी एंट्री रहेगी। ठीक है, और ये हमारा सारा क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। ओके, ये हमारा एक प्रॉफिट रहेगा। वहां से एंट्री हम करेंगे और यहां से हमारा प्रॉफिट। एसएल आप यहां पर छोटा सा रखो, आपकी मर्जी है, आप बड़ा सा एसएल रखो, आपकी मर्जी है। लेकिन एक एंट्री करने के लिए हमें क्या मिला? ये इस किस्म की एंट्री जो चेंज ऑफ कैरेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से बनती है। जो बाकी दूसरे किस्म की एंट्रीज होती हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये कौन सी एंट्री थी? जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट चल रही है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चलती है मार्केट तो फिर वापस जाती है, तो एक सप्लाई तक जाती है इंड्यूसमेंट को क्रॉस करते हुए। तो वो सप्लाई से एंट्री ऐसे बनती है, वो सप्लाई को टच करेगी। अगर ये सप्लाई ने वाकई काम करना है तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के बाद मार्केट फिर वापस उसी तरीके से जाएगी, फिर वहां से मार्केट नीचे की तरह आएगी। इसको बोलेंगे स्नैपर एंट्री। तो ऐसा अगर होगा तो हम इसको स्नैपर एंट्री कह सकते हैं। अब ऐसी एंट्री चार्ट के अंदर कैसे ढूंढे, ये हमने बात समझनी है। पहले पहले चार्ट में एंट्री को ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? एक ऐसा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो बना हुआ हो, उसकी सप्लाई हो। सर एक क्वेश्चन सर इसमें आगे हम्म। जाने के पहले। हम्म। सर आपने चेंज ऑफ कैरेक्टर के पहले एक उसको सप्लाई माना है क्यों सर? वो ऊपर रेड वो क्योंकि वो मिडिल में है ना सर, टॉप करना है तो वो क्यों सप्लाई हो गया? 80% यहाँ पर है ना, और ऑर्डर फ्लो तो यहाँ पर भी बन सकता है ना। आपका ऑर्डर फ्लो यहाँ पर भी, क्योंकि हाँ बाहर हाँ। की एक आधी कैंडल बाहर की आई होगी और वहां पर उसको सेलर्स ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर भी आ सकती है ना मार्केट। क्योंकि अब वो जो ऊपर वाली सप्लाई है वो तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुकी है, उसको दो दफा हाँ मार्केट ने हाँ। टेस्ट कर लिया। तो अभी हमारे लिए रिसेंट सप्लाई तो यही है ना। ठीक है, और अगर ओके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जिगजैग ना हो, ये जिगजैग हम्म। यहाँ पर ना हो, तो फिर तो हम सप्लाई से ही लेंगे डेफिनेटली, फिर हम ऊपर से ही लेंगे वापस एंट्री। ठीक है, तो फिर ओके उसके ओके। हिसाब से हमारी होगी। ठीक है, ठीक है सर, ओके। तो अब ये हम चार्ट के अंदर देखते हैं कि इस किस्म की एंट्री कौन सी। इसका नाम दोबारा लिखता हूं मैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अब,
कि चेंज ऑफ कैरेक्टर ये सही बना है या गलत बना है, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने के में किस तरीके से इसने ये बना। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर एक सप्लाई से बना। ठीक है, हमेशा जब भी एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा तो उसके अंदर सप्लाई जरूर होगी। ये बात याद रखिए, अगर एक कंप्लीट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का सेटअप है तो उसके अंदर सप्लाई जरूर होगी, या फिर उसके अंदर डिमांड जरूर होगी, और उसी डिमांड से जब भी प्राइस का इंटरनल स्ट्रक्चर बाय कैंडल ब्रेकआउट होगा तो वो चेंज ऑफ कैरेक्टर रहेगा। ठीक है, अब हम इसको चार्ट के अंदर देखते हैं। एंट्री के बहुत सारे मॉड्यूल हैं, तो जरूरी नहीं है कि ये एंट्री बार बार हमें मिलेगी। ये दिन में एक दफा दो दफा हमें एक चार्ट के ऊपर मिल सकती है। इस तरीके से बहुत सारे चार्ट के ऊपर हम चेक कर सकते हैं। अब यहां पर हम रिसेंट मार्केट में चेक करते हैं, और आप टाइम फ्रेम भी चेंज करते रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहां पर होता है और कहां पर नहीं होता। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की जब बात की, तो ये हमारे पास एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ओके, ये देखिए, मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूं, ये आपको परेशान करेगा। अच्छा, ये AUD USD 15 मिनट का चार्ट है ना, AUD USD 15 मिनट का ये चार्ट, ये देखिए। अब हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि ये वाली जो पॉइंट है ना, यहां से यहां तक की पॉइंट, ये वाली पॉइंट, यहां तक ऐसी वाली पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया, यहां पर आप देखेंगे तो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, और उसके बाद यहां से मार्केट ऊपर की तरफ गई है। आप यहां पर माने, क्योंकि दो एंट्री है यहाँ पर, एक ये एंट्री बनती है और एक यहाँ पर ये एंट्री बनती है। तो अगर मैं इस एंट्री की बात करूं तो यहाँ पर क्या बना, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसके बाद बना। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद मार्केट नीचे की तरफ आई। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर एक जो हमारा डिमांड है वो क्लियर नहीं है। वो डिमांड कैसे क्लियर होगा, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया ऊपर ड्रा करके दिखाऊं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ये देखिए, यहां से प्राइस ऐसे जाए, एक इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करे डायरेक्ट, या फिर जिगजैग करके मार्केट ऊपर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाए। ठीक है, तो अब आपने क्या समझना है कि एक प्राइस का जिगजैग का स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो क्या यहां पर मानो, क्या ये जिगजैग का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये आपका जिगजैग का स्ट्रक्चर है। इस जिगजैग के स्ट्रक्चर के बाद प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है, ये किया है। ठीक है, इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, तो यहां पर एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना। अब ये वाला आपको लॉजिक क्लियर हुआ यहां पर, जी सर। ये बिल्कुल क्लियर है। ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना, उसके बाद मार्केट ने एक जिगजैग बना जिसमें इंटरनल स्ट्रक्चर हुआ, फिर मार्केट वहां से नीचे की तरफ आई और इसने इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया। और जब ब्रेकआउट, अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर में कहां कहां से ले सकता हूँ, इंटरनल स्ट्रक्चर मैं इसको प्रो ले सकता हूँ, मैं यहां पर भी ले सकता हूँ, मैं यहां पर भी ले सकता हूँ, लेकिन अब इसने इसको भी ब्रेकआउट किया है तो हम एक ही लेंगे, सारे लेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने यहां से ये लेवल को ले लिया, तो प्राइस ऊपर की तरफ गई, तो यहां पर क्या बना, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये बन गया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना तो यहां पर हायर लो बना ना, इस जगह पे, इस जगह पे हायर लो बना, इस जगह पर इस जगह पे हाई बना। ठीक है, तो यहां पर हायर लो बना। अब हायर लो का सबसे रिसेंट लेवल कौन सा है, ये लेवल है ना, रिसेंट लेवल। ठीक है, तो इस रिसेंट लेवल के ऊपर हम डिमांड लगा सकते हैं। तो यहां पर एक हमारे लिए क्या बन सकती है, एक डिमांड बन सकती है। ये हमारे लिए क्या है, एक डिमांड। अब इस डिमांड के पास, अब हमारे पास क्या था, मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, वहां पर भी इसी तरीके से हुआ था कि हमने जो स्ट्रक्चर बनाया था उस वक्त मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, यहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे करके जाई गई है। अब मार्केट को आना कहां पर है, इस डिमांड के पास आना है। याद रखें कहां पर आना है मार्केट को, इस डिमांड के पास आना है। इस डिमांड के पास जब मार्केट आके टच करके ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या बनेगा, एक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बन सकता है। उस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट ऊपर की तरफ उठेगी, मैं आपको बताऊंगा। यहां से देखो मार्केट ऊपर की तरफ गई, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर ऐसे लगाया,
ये वाला स्ट्रक्चर, कि यहाँ से मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, जैसे कि यहाँ पर हो रही है, मार्केट नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ चली गई, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, चली गई। अब वापस कहाँ पर आना है प्राइस को? इसी जगह पे तो आना है जहां पर हमारा डिमांड बना हुआ है। इस डिमांड तक प्राइस आएगी। तो इस डिमांड तक प्राइस आ गई, यहां से देखा, क्या डिमांड तक प्राइस आ गई? डिमांड तक प्राइस आके फिर वापस ये नीचे करके इन्होंने क्या किया? क्या चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया? ओवरऑल ले लें, बड़े पैमाने के ऊपर ले रहे हैं, फिर छोटे पैमाने पे भी आएंगे, अभी हम बड़े पैमाने पे ले रहे हैं। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया यहाँ पर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट कहां पर आएगी? जैसे कि यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, यहां से ऐसे करके, यूं करके, ऐसे किया, और फिर जाके ब्रेकआउट किया, तो ये हमारा क्या बन गया? चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बना तो मार्केट नीचे आएगी, जैसे कि वहां पर तुरिया ने सवाल पूछा कि सर डिमांड तक क्यों नहीं जाएगी, इससे पहले क्यों वापस टच करके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी? तुरिया सवाल याद है ना आपको? हम्म। हाँ सर। तो अब जब प्राइस वापस नीचे आई, तो नीचे आई है या यहां से मार्केट उठी है? यहां से उठी यहाँ ना? से करेक्ट यहां सर। से उठी, यहां से उठी, और उठने के बाद ये मूवमेंट देखो कैसे फास्ट होके गई है, गई फास्ट मूवमेंट। तो इस तरीके से ये हमने तो मेजर लेवल के ऊपर ट्रेड लिया, मतलब कि ये, मतलब पूरी मार्केट को बीच में बहुत सारी छोटी छोटी वेव्स को हमने खत्म करके एक मेजर जो मूवमेंट थी उसको हमने समझने के लिए ले लिया। तो मार्केट ने पूरा अपना स्ट्रक्चर सही बनाया, जैसे कि हमने वहां पर समझा था कि एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर मार्केट उसी जो हायर लो की डिमांड होगी वहां पर आएगी, वहां पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, उस चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट होगा तभी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, और चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट नीचे आएगी, किसी भी जगह से डिमांड लेगी, और डिमांड लेने से फिर मार्केट ऊपर की तरफ एकदम से उड़ेगी। तो ये एंट्री कौन सी एंट्री है? ये आपकी, ये वाली जो एंट्री है इसको बोलते हैं एसएमसी की एंट्री है। ये किसकी एंट्री है? ये एसएमसी की एंट्री है। ठीक है। यहां से ऐसे, इस जगह से क्यों, इस जगह से मुझे कैसे पता चले कि इस जगह से मार्केट एसएमसी की एंट्री बनाएगी? आप सोचो यहां पर क्या है, क्या इस कैंडल और उस कैंडल के अंदर इंबैलेंस है कि नहीं है? है ना? इंबैलेंस बना, उसके बाद इंबैलेंस आके क्या हुआ? कवर हुआ। तो हमारी एंट्री तो जब यहां पर प्राइस पहुंची थी तो हमारी यहां पर इसके करीब यहां पर हमने ट्रेड कर लिया है, इस जगह पे ट्रेड कर लिया है। तो ये हमारा ट्रेडिंग पॉइंट है। तो यहां से किसी भी जगह से, इस जगह से, किसी भी जगह से आपका ट्रेडिंग पॉइंट यहां पर बनेगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने एकदम से बहुत बड़ी कैंडल्स बनाई है, और ये आपका क्या रहेगा? एक ट्रेड की, जो यहां से मार्केट ने बाय किया, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, ये आपका प्रॉफिट हुआ। तो मेजर तरीके से ऐसे होगा, मतलब आप कभी समझें कि यार मैं एक एक वेव को लूंगा तभी जाके मैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझ पाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं समझ पाऊंगा। देखो ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभार बहुत क्लियर प्राइस एक्शन मिलता है और कभी कभार क्लियर प्राइस एक्शन नहीं भी मिलता। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना हो, अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो, पहले ही एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल जाए, उसके अंदर एंट्री कैसे लेंगे? अब हम यहां पर वो उसको डिस्कस करके, अब उसकी एंट्री यहां से बाय में कैसे करूं, ये जो एरिया मैंने ऊपर की तरफ किया इसको मैं कैसे बाय करूं, इसको हम देखते हैं। यहां पर देखिए, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो यहां से मार्केट ऊपर की तरफ बाय कैंडल ब्रेकआउट हुआ, बाय कैंडल ब्रेकआउट हुआ अगर, तो इसका मतलब क्या है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ कि नहीं हुआ? सोचें, क्या ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है? ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। चेंज ऑफ कैरेक्टर बनने से यहां पर एक डिमांड बनी, यहां पर एक डिमांड बनी, इस डिमांड के ऊपर मार्केट आती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर दोबारा आती है इसी लेवल को, यहां से मार्केट आती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। अब यहां पर क्या बना है? एक लिक्विडिटी बनी है, एक लिक्विडिटी बनी, मार्केट आएगी इंटरनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसको ब्रेकआउट किया, बिल्कुल किया, बायविक किया, यस बायविक किया, मोस्टली बायविक किया, फिर प्राइस ऊपर उठी, मार्केट आके दोबारा इसी को ही सपोर्ट बनाया, और फिर वहां से मार्केट यूं उठी है। लेकिन हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट नीचे आई, हमने एंट्री यहां पर की, यहां पर भी कर सकते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री, लेकिन हमें पता है कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर की एंट्री हम करेंगे,
अभी तक मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बना तो मार्केट दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए आएगी। याद रखो एक चीज यहां पर, ये चीज नॉट, ये नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बना हमारा? चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, राइट हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 80% मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब क्या इंटरनल स्ट्रक्चर बना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के लिए? नहीं बना। तो नहीं बना तो क्या होगा? या तो मार्केट ऊपर जाके एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगी, या तो नीचे आके इसी को ही ब्रेक करके एक क्या बनाएगी? इंटरनल स्ट्रक्चर। अब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या बनाएगी? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहां पर क्या हुआ? इसी तरीके से हुआ, ये जिगजैग बना और ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ गई, जैसे कि नीचे आके ऊपर की तरफ गई तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर पॉइंट बन गया। ये वाला पॉइंट इंटरनल स्ट्रक्चर, ये वाला पॉइंट इंटरनल स्ट्रक्चर। दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आती है, इसी को इंटरनल स्ट्रक्चर परफेक्ट बना लिया। अब होना चाहिए यह था कि मार्केट को ऐसे ही ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, नहीं गई मार्केट, न जा सकी मार्केट, नॉट अ प्रॉब्लम। तो मार्केट वापस दोबारा आके इसी से ही सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ये हो गया, ये हमारी बनी चेंज ऑफ कैरेक्टर। एक डाउन ट्रेंड के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, उस चेंज ऑफ कैरेक्टर से इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर हमने एक एंट्री ले ली। तो हम इस तरीके से भी एंट्री ले सकते हैं एक इंटरनल स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट से। तो हम ये मान सकते हैं कि यहां पर जो हमने एंट्री ली वो एक इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट के ऊपर ले ली है एंट्री, ठीक है। तो एक ये एंट्री हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर क्यों लिया? एक तो मुझे पीछे डिमांड देखने की जरूरत है ही नहीं। वजह, क्योंकि जब एक कैंडलस्टिक एक इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगी तो ऑटोमेटिकली उसको माना जाएगा कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन कंफर्मेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैं पीछे की तरफ जाऊं तो यहां पर एक डिमांड होगी, यहां पर एक डिमांड होगी। अब वो हम एक लेवल बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, इस जगह पे कोई पास्ट में डिमांड है कि नहीं है? अगर इस जगह को हम देखें, पीछे की तरफ चलें, तो यहां पर आपको देखें कि इस जगह पे एक इम्बैलेंस है। ये क्या है? एक इम्बैलेंस है। तो इम्बैलेंस से किसी भी जगह से मार्केट उठ सकती है और ये रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट है। तो बिल्कुल परफेक्ट है लेवल। यहां से हम एक एक चेंज ऑफ कैरेक्टर मान के उसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। तो अब दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करूं, दूर दूर से कैसे एंट्री की ली जा सकती है और ये एंट्री क्यों मार्केट में गिरी, और आप अगर होते तो यहां पर कैसे ट्रेड करते? याद रखिए बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहां पर आप देखें तो यहां पर क्या हुआ कि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ जाके एक इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बनाती है, ये बनाया, मार्केट को गिरना है। असल में ये मार्केट कहां से गिरी है? सबसे पहले मार्केट कहां से गिरी है? ये जो मार्केट गिरी है ना, ये वाली मार्केट, मैं आपको दिखाऊं कि ये एक सप्लाई से गिरी है। ये सप्लाई कहां पर हो सकती है? ये सप्लाई एक यहां से, एक ये सप्लाई बन सकती है और यहां से एक ये सप्लाई बन सकती है लेवल, ठीक है। ये इस सप्लाई से गिरी है मार्केट। मार्केट ने क्या किया है? या इस सप्लाई से ये जितनी भी लेवल से, इस लेवल से मार्केट बनी है। मार्केट गिरी मतलब कि एक लेवल है और वो लेवल यहां से भी हो सकती है। अगर माने तो हम यहां से भी इसको लेवल ले सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टच है इसके ऊपर, ठीक है। ये देखिए ये लेवल है, असल में ये ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो मीन सप्लाई हायर टाइम फ्रेम का। अब आप अब यहां पर बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। जब ये वाली लेवल हायर सप्लाई से गिरी तो मार्केट में इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं बना था, तो इन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया, मार्केट को ऊपर की तरफ लेके गए, उसके बाद ये बना। तो ये क्या बना भाई? आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये आपका बना चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाती है, यहीं पर ही ब्रेकआउट के बाद, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आती है, एकदम से बढ़िया सा ट्रेंड बन जाता है। लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बना तो यहां पर एक मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ बने, लेकिन इसी चेंज ऑफ कैरेक्टर की एक सप्लाई यहां पर बनती है। एक ये सप्लाई बनती है चेंज ऑफ कैरेक्टर की, यहां पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की सप्लाई बनती है, यहां से ये सप्लाई मार्केट में गिरती है। ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर की सप्लाई है, ठीक है। यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां से मार्केट नीचे की तरफ आई, यहां से मार्केट वापस ऊपर की तरफ जाती है। इस सारी लेवल्स की लिक्विडिटी हंट हो चुकी होती है
मार्केट नीचे की तरफ आती है, ब्रेकआउट करती है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है। तो मार्केट ऊपर ना जाती तो यहाँ पर कभी भी सप्लाई ना बनती, ऊपर गई और फिर वापस नीचे की तरफ आती है। फिर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनता है या नहीं बनता, जैसे कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाके ऐसे यहाँ पर एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाता है। ये देखो, ये एक इंटरनल स्ट्रक्चर बना, ये ब्रेकआउट हो गया इंटरनल स्ट्रक्चर, और मार्केट नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर जाके इसको हंट करके नीचे गिरती है, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सप्लाई भी बनती है। तो एक ये सप्लाई थी, जो ये रिएक्शन आया था मार्केट के अंदर, इसका ये रिएक्शन आया था, यहाँ पर लिक्विडिटी हंट करने के बाद मार्केट गिरी थी। लेकिन ऊपर वाला लेवल जो यहाँ से गिरा है, ये इस वजह से गिरा है। तो हम ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर्स वगैरह एक चेंज ऑफ कैरेक्टर्स देख के ट्रेड कर सकते हैं। इस तरीके से देख के हम ट्रेड लेंगे। तो ये होगा, कोई भी टाइम फ्रेम हो। अगर जैसे कि मैं दूसरा वाला पेयर देखता हूं, यहाँ पर अगर मुझे 15 मिनट के ऊपर ट्रेड नहीं मिल रहा, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि मुझे यहाँ पर कोई 15 मिनट पे एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट में वैसे तो एंट्री है, आप एंट्री ले सकते हो, बिल्कुल परफेक्टली एंट्री ले सकते हो। आपको मैं यहाँ पर दिखा भी सकता हूँ कि कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए आपने देखा कि ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है, इसका मतलब है कि ये एक डिमांड है। तो डिमांड है, डिमांड से जब भी प्राइस ऊपर उठेगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगी। तो यहां से ये इस डिमांड से हमने देखा कि मार्केट लिक्विडिटी हंट लेके, क्योंकि एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी यहाँ पर मौजूद है, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, तो वहां से मार्केट ऊपर की तरफ उठी। तो अब यहां से अगर फर्स्ट टाइम जैसे मार्केट ऊपर की तरफ उठती है, देखो कि एक इंटरनल एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने के लिए मार्केट ऊपर जाए और नीचे आए, इसका लो बनाना जरूरी है। लेकिन जब प्राइस नीचे की तरफ आई थी तो यहाँ पर लो बना था, लो नहीं बना। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर कब बनेगा? जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, टच करेगी, एक 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 वेव बननी चाहिए। अब इस तरीके से वेव का मतलब कि यहां से वेव ऐसे काउंट की जाएगी, ये एक वेव है, और ये वेव ने एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया जो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मान सकते, क्योंकि कैंडलस्टिक ने ब्रेक नहीं किया। तो ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर इंड्यूसमेंट ही मान सकते हैं। मार्केट उसके बाद फिर नीचे की तरफ आती है, फिर यहां पर ऊपर जाके एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाने की पूरी पूरी अपनी पोजीशन बनाती है। तो ये आपके चेंज ऑफ कैरेक्टर यहां से बन जाता है। फिर मार्केट वापस नीचे की तरफ आती है, इन सब की लिक्विडिटी को हंच करती है, हंच करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। अब वापस मार्केट इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगी, ये जैसे इंटरनल स्ट्रक्चर बना, मार्केट थोड़ा सा ऊपर अगर जाती है, फिर वापस आके इसी लेवल से हिट करेगी और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चल जाएगी। तो ऐसे आपने भी ट्राई करना है। इस टाइम फ्रेम पे समझ में ना आए, मुश्किल लग रहा है, दूसरा टाइम फ्रेम ले लो, वो वाला देखो तो कि 5 मिनट पे कुछ समझ में आ रहा है, कि 5 मिनट पे अगर क्लियर चीजें मिल रही हैं तो हम 5 मिनट के ऊपर कर सकते हैं। 5 मिनट पे नहीं मिल रही तो 1 घंटे पे चले जाएं। तो 1 घंटा का क्या कहता है, 1 घंटे के हिसाब से क्या होना चाहिए? 1 घंटे के हिसाब से तो मार्केट में अभी के डाउन ट्रेंड होना चाहिए। वो कैसे? हर टाइम फ्रेम आपको डिफरेंट चीज बता सकता है, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से यहाँ पर क्या बना, मार्केट एक सप्लाई से नीचे आई है, सप्लाई से जब नीचे आती है और ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसे बन के ये हो जाए तो क्या होता है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बना। चेंज ऑफ कैरेक्टर से मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे की तरफ आती है, नीचे आई और यहां पर ये इस सप्लाई से मार्केट ले रही है सप्लाई, तो पॉसिबल है कि मार्केट यहां से गिरेगी। दैट इज पॉसिबल, ऑलरेडी द ट्रेंड वाज डाउन, तो यहां से मार्केट रुकी है, तो अब मार्केट यहां से गिर भी सकती है। तो हर एक टाइम फ्रेम आपको डिफरेंट चीज बता सकता है। तो आप उसी तरीके से देखेंगे यहां से मार्केट क्यों उठी है, इसका भी एक रीजन है। आप देखेंगे कि ये डेफिनेटली मार्केट ऊपर उठी है, तो यहां पर इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया। कौन सा चेंज ऑफ कैरेक्टर है? आप चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे बनाएंगे? आपके पास एक ये पॉइंट है और एक नीचे पॉइंट है, नीचे वाली भी ले सकते हो, ऊपर वाली भी ले सकते हो। मैंने ये वाली पॉइंट ली है क्योंकि ये ज्यादा अहम है। ये पॉइंट बनी, मार्केट नीचे की तरफ आती है 80%, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, लेकिन यहां पर कोई भी इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं हुआ था। डायरेक्ट मार्केट 80% से एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना के मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाती है। तो यहां से एक डिमांड बनती है, हम डिमांड यहां से बना सकते हैं, इट इज पॉसिबल। तो ये डिमांड अगर हमने बनाई तो ये मार्केट अगर उठी है तो इसी डिमांड से उठी है, और ये मार्केट डायरेक्ट इसलिए गई है कि अगर आपको कभी लगे कि पहले ऐसे वाला बने सेटअप, तो मतलब इस लेवल की लिक्विडिटी हंट हो चुकी, डायरेक्ट आप बाय करेंगे, मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो हर एक लेवल से आपने देखना है कि मार्केट किस तरीके से उसको टच करती है। मार्केट वहां पर एक
लो बनाती है, उसके बाद फिर लोअर लो उसकी लिक्विडिटी को, एक्सटर्नल लिक्विडिटी को हंट करके फिर आती है, तो एकदम से बड़ ऊपर जा सकती है। इस तरीके से सारी चीजों को आपने देखना है। अब एंट्रीज इस तरीके से फाइंड करें, मजीद और एंट्रीज हम अगली क्लास में इंशाल्लाह आइडेंटिफाई करेंगे। जब तक के लिए इसको आपने समझना है, कोई सवाल वगैरह है तो पूछ सकते हैं। तो सर तो आपने जो जस्ट अभी ड्रॉ किया ना सर, इधर इधर तो हाँ आप बोलेंगे कि ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो ये ऑलरेडी जैसा इंटरनल लिक्विडिटी हंट हो गया, तो डिमांड के नीचे अभी नहीं जाना है ना सर, लाइक जी, ये देखो, तो ये कोई भी लेवल हाँ होती है ना, मतलब कि एक फॉर हाँ एग्जांपल देखो, मैं आपको एक बात चीज बताऊं, वो आपको फायदा देगा। देखे कि हाँ ये एक आपकी क्या क्या है, आपके पास एक डिमांड है। ये क्या है, एक ओके, आपके पास डिमांड डिमांड है। डिमांड बनी कैसे भी बनी, इंटरनल स्ट्रक्चर से बनी या फिर यहाँ पर हायर लो है, कुछ भी है, हमने बस इसको कंफर्म किया कि डिमांड है। इस डिमांड के ओके। पास प्राइस कैसे आती है? यहां से प्राइस आई, इसने यहां पर ही एक स्ट्रक्चर लेके ऊपर गई, तो इसका मतलब है कि लिक्विडिटी इसके ऊपर नीचे है, राइट? इसके नीचे करेक्ट। लिक्विडिटी है। अब प्राइस नीचे आती है, इससे टच करती है और ऊपर की तरफ यूं चली जाएगी, क्योंकि इस लेवल की लिक्विडिटी इसने हंट कर ली। ठीक है, वो आपको ओके, पता चलेगा, वो आपको एक डब्ल्यू बनेगा। क्या बनेगा? एक, डब्ल्यू। क्योंकि जब लिक्विडिटी हंट होती है ना, बहुत बड़ी सी कैंडल बनती है, ऐसे अचानक वाली कैंडल बनती है। और लिक्विडिटी भी हंट हुआ, साथ में विक क्रॉस भी हुआ, मतलब के इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स भी इंटर हो गए मार्केट के अंदर। ठीक है, सारी सारी साइन, अभी आहिस्ता आहिस्ता हम इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर के ऊपर आएंगे, फंडिंग कैंडल के ऊपर आएंगे। तो ये वाली पॉइंट आ गई, यहां से इसके इसने इसका लिक्विडिटी हंट कर दिया और मार्केट यहां से ऊपर की तरफ उठेगी। दूसरी, डायरेक्ट आई है मार्केट ऊपर जाएगी, भाई इसकी तो लिक्विडिटी हंट होगी ना पहले एक दफा, हाँ? करेक्ट। तो मार्केट आएगी, एक दोबारा एक लो बनाएगी और फिर ऊपर उठेगी। ठीक है, मार्केट उठती तो ऐसे ही उठेगी ना, जब भी उठती है मार्केट ऐसे उठती है। अगर आप हिसाब करो तो ये एक लो बना, ये एक लो बना, तो यहां से क्यों नहीं उठी मार्केट? जब ऊपर ही जाना है तो फिर वापस क्यों आई? इसका लिक्विडिटी हंट किया, फिर मार्केट ऊपर गई, राइट? करेक्ट। करेक्ट। यहां पर देखो, इसका लिक्विडिटी हंट किया, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर की तरफ गई। देखो कि यहां पर इसका लिक्विडिटी हंट किया, ठीक हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। अब यहां पर देखो कि इसका लिक्विडिटी हंट किया, फिर मार्केट ऊपर उठ गया। जहां पर भी आप देखो इस तरीके से हो रहा है, जहां पर भी देखें तो इस तरीके से होता है, तो मार्केट अपनी लिक्विडिटी हंट करती है। अब ये बात याद रखो, अगर ये लिक्विडिटी हंट हुई है ना, तो यहां पर जो भी ये ऑर्डर ब्लॉक बनाए ना, ये काम करेगा। क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक मैंने क्यों लिया, मैं आपको एक रीजन बताऊं, क्योंकि यहां पर इम्बैलेंस है। यहां पर क्या है? बैलेंस। इम्बैलेंस है। लेकिन मैंने ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं लिया? क्योंकि यहां पर इम्बैलेंस नहीं था। है कोई इम्बैलेंस? नहीं है। तो नहीं। इस वजह से मैंने शिफ्ट करके ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया, और वो इसी वजह से काम किया इसी ऑर्डर ब्लॉक ने। अब आपको थोड़ी सी बात समझ में आ रही होगी कि यही लेवल ने काम क्यों किया। अगर ये लेवल है तो यहां पर हमें लेना चाहिए था ना, एक डिमांड लेनी चाहिए थी। तो डिमांड में इसलिए यहां पर नहीं ले सकता, यहां पर इम्बैलेंस नहीं है। लेकिन इसको मैंने इसलिए लिया कि यहां पर इम्बैलेंस है। हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो ये चीज ऐसे ऐसे हम समझते हैं। अब यहां पर देखो, ये मैं ऑर्डर ब्लॉक क्यों ले रहा हूं? क्योंकि समझ। इम्बैलेंस है। ठीक है, हाँ और हाँ। इम्बैलेंस है, तो ये वाला जो देखो पूरा पॉइंट, यहां से मार्केट क्यों गिरा, आपको रीजन समझ में आया? समझ गए सर। लेकिन जब यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट ऊपर की तरफ क्यों किया, अगर आप देखें, एक मिनट में सेव करूं इसको, ये देखो यहां से मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट क्यों किया, आप खुद देखोगे, क्या आपको यहां पर कहीं पर भी इंबैलेंस मिलता है? नहीं। नहीं मिलता। नहीं मिला तो इसका मतलब है कि ये लेवल ब्रेकआउट होगी और प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करके लिक्विडिटी हंट करके फिर गिरेगी। अब ये वाला देखो इंबैलेंस है, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आपका काम करेगा। अब ये ऑर्डर ब्लॉक मुख्तलिफ तरीकों से लेते हैं। हम कहते हैं कि जहां से बायर ने कंट्रोल किया वो ऑर्डर ब्लॉक। कुछ लेवल पे हम ऐसे लेते हैं, कुछ लेवल पे हम लेते हैं कि जहां से बायर ने कंट्रोल किया वो भी ले सकते हैं। तो बायर ने जहां पर कंट्रोल किया, देखो टच किया, और मार्केट में कितनी दफा सप्लाई आई है। अब अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो यहां पर कोई इंबैलेंस है? नहीं है। कोई इंबैलेंस नहीं है, मतलब कि इसमें से कोई भी ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करेगा, मार्केट गिरेगी। कहां पर रुकेगी मार्केट? ओ यहां पर इंबैलेंस है भाई। तो इसका मतलब है कि ये वाली जगह पे आएगी मार्केट। अब मार्केट का टारगेट क्या है? ये वाली पॉइंट। करेक्ट। तो यहां से लेके यहां तक मार्केट आ सकती है नीचे।
तो इस तरीके से आपने भी सर अगर दोनों जगह में है तो वो ऊपर वाला ही फर्स्ट काम करेगा जनरली, राइट? देखो, अगर यहाँ पर भी इम्बैलेंस मौजूद है, ठीक है, हाँ हाँ और यहाँ पर भी इम्बैलेंस मौजूद है, तो पहले इसको काम करना चाहिए, ठीक है। हाँ फिर जितना भी काम करे मार्केट, यहां तक काम करे फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि अगर इसको हाँ याद रखो, मार्केट की एक साइकिल है, मार्केट को अगर यहां से नीचे की तरफ टच करके फिर ऊपर जाना है ना, और इस इम्बैलेंस की तरफ, तो यहां पर भी एक इम्बैलेंस होना चाहिए, यहां पर भी एक इम्बैलेंस होना चाहिए। तो फिर ये थोड़ी देर के लिए आएगा, इसी इम्बैलेंस और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टच करके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट वापस दोबारा गिरेगी, राइट। फिर ऐसे ओके करेगा। अगर यहां पर ओके इंबैलेंस नहीं है तो मार्केट डायरेक्ट ही नीचे की तरफ आएगी, फिर ऊपर के लिए बाद में जब भी आएगी तो मार्केट फिर टच करेगी। अब यहां पर इंबैलेंस नहीं है, मखसूस कोई भी इंबैलेंस नहीं है दिखा हमें, तो मार्केट अब यहां से नीचे की तरफ आएगी, यहां से जब ऊपर उठेगी ना तो अगली बार यहां पर नहीं रुकेगी, फिर यहां पर डायरेक्ट रुकेगी इस जगह पे, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, तो इसको आज आप लोग थोड़ा सा देखिए। जी ब्रदर। ऑर्डर ब्लॉक सर ऊपर स्पोर्ट रजिस्टर होना जरूरी है? कोई स्पोर्ट पे बना रजिस्टर तभी वर्क करेगा या ओवरऑल नहीं हर नहीं जगह नहीं वर्क नहीं, करता है सर ऑर्डर? ऑर्डर ब्लॉक हर जगह पे काम करेगा, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एक इम्बैलेंस होना चाहिए, लेकिन वो आप देखें कि वेव्स के हिसाब से इंटरनल वेव है या एक्सटर्नल वेव है। वेव अगर बिल्कुल छोटी वेव है तो फिर वो उसका पावर भी उतना ही होगा, बड़ी वेव है तो उसका पावर भी बड़ा होगा। अब जैसे कि मैंने यहां पर देखा कि यहां पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना और यहां पर एक इम्बैलेंस बहुत बड़ा सा बना, मार्केट इतना ऊपर भी गई, तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बहुत पावरफुल लग रहा है, राइट। तो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक दोबारा भी काम करेगा, और इसलिए उसने किया भी सही काम। फिर यहां पर अब देखो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ये छोटा सा है, छोटी सी मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है, तो इससे जो हमें यहां पर फर्क आया, वो भी कितना आया, फर्क आया इतना, मार्केट ऊपर गई, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक के हिसाब से इंबैलेंस भी छोटा है और मार्केट की मूवमेंट भी छोटी है, तो इस तरीके से इसने इतना काम किया। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्डर ब्लॉक कौन सी लेवल के ऊपर है। अब जैसे कि ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह से मार्केट कितनी गिरी है, तो अगर यहां पर ऑर्डर ब्लॉक पे अगर जब भी मार्केट आएगी, यहां पर अगर जब भी मार्केट आए तो गिरेगी भी उतनी ज्यादा, ठीक है। तो हर एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर डिपेंड करता है। आप कोशिश कीजिए कि आप ऑर्डर ब्लॉक विद इम्बैलेंस और क्या रिएक्शन आया उनकी पिक्चर्स लगा के भेजिए, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें कि इसने कम काम क्यों किया, इसने ज्यादा काम क्यों किया, उसकी रीजन के ऊपर डिपेंड करें और बात करें, ताकि वो आपकी चीजें क्लियर हो जाएं, ठीक है। कौन से टाइम फ्रेम पे ज्यादा वर्क करता है ऑर्डर ब्लॉक? कोई भी टाइम फ्रेम हो भाई, कोई भी टाइम फ्रेम हो, लेकिन कितने हाँ से ज्यादा होता है? मतलब ज्यादा बेस्ट काम करेगा H1 H4 के ऊपर, ठीक है, H1 H4, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, सही है ब्रदर्स, फिर मिलते हैं अगली क्लास में इंशाल्लाह, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। ना अल्लाह हाफिज़।